बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने ये टॉपिक भेजा है, उनका कहना है कि वाणी में तो ये बहुत बड़ा प्रकरण ही है, गुणों को फिराना। अपने गुण इंद्रियों को कैसे फिराए, पूरा वर्णन है उसमें। वर्णन में सब कुछ स्पष्ट भी है, लेकिन वो उनका कहना है कि गुणों के वर्णन को तो पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन चल नहीं पाती। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे हम गुणों को फिराएं, सब अपने अनुभव बताएंगे कि उन्होंने कोई एक भी गुण फिराया हो अपना, तो वो उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि वाणी में जो वो प्रकरण है इतना लंबा, उसको पढ़ के उसको समझ के आत्मसात करने के बावजूद भी जो है जीव उस राह पर चल नहीं पाता है। तो इस प्रसंग को, जो कि इतना सरल है ये टॉपिक, फिर भी इसको रखने का अभिप्राय सिर्फ इतना था उनका पूछने का कि हर कोई बताए कि उसने उस वाणी के प्रकरण को पढ़ने के बाद उसने जीवन में उसमें से कौन सा भाग लेकर, कौन से गुण को लेकर उसने अपने जीवन में उसको घुमाया, धनी की तरफ लगाया, उसका अनुभव वो बताए। और ऐसा वो कैसे कर पाया, कैसे उसके अंदर ये जागृति आई, कैसे वो उस एक गुण को भी धनी की तरफ लगा पाया, इसको वो वर्णन करे, अपना अपना अनुभव बताए। वाणी के आधार पे तो बताना ही है, इसमें मेन है अपना पर्सनल अनुभव बताना, क्योंकि वाणी की चौपाइयों की गवाही तो इसमें है ही, पूरा प्रकरण ही इसके ऊपर है, कोई भी उसमें से इसकी गवाही दे देगा, लेकिन उनका अभिप्राय जानने का प्रैक्टिकल है। तो सुंदर साथ जी, इसलिए आज सब सुंदर साथ अपने जीवन में उन्होंने उस प्रकरण को पढ़ के या बिना पढ़े या वाणी को कैसे भी आत्मसात करके सदगुरु की शरण में रहकर या कैसे भी किसी सुंदर साथ की शरण में रहकर अपने किसी भी गुण को फिराया हो, तो वो जरूर से हमें बताएंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सरल टॉपिक था, लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने कहा कि मैं पढ़कर भी इस पे चल नहीं पाती और मुझे चलना सिखाना है सुंदर साथ ने, कि वो कैसे मुझे बताएंगे कि गुणों को कैसे फिराना है। तो बहुत सुंदर भाव है उनके दिल का कि मैं सुंदर साथ से समझना चाहती हूँ कि गुणों को कैसे फिराया जाता है। वाणी से तो समझ लिया है, लेकिन मैं चल नहीं पाती, तो आज मुझे सुंदर साथ की मदद की जरूरत है। वो मुझे बताए कि उन्होंने अपने जीवन में किस गुण को कैसे फिराया। बहुत ही सुंदर भाव था उनके दिल का, तो इसलिए इसको रखा है टॉपिक को। तो सुंदर साथ जी, इस पे हर सुंदर साथ बोलेंगे। संगीता बहन आई है, आप पहले बताइए, किसी गुण को फिराया है क्या कभी? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज की मैं सतगुरु महाराज जी का साथ भी हो, तो रोज वाणी पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, तो दिन रात वही चलेगा, तो अपने गुण उस तरफ, राज्य की तरफ घूमेंगे। जैसे अब रोज सुनने की आदत पड़ गई है वाणी, तो सुनते जाएंगे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी। और बोले तो राजी महाराज की बात ही बोले, सुने तो राजी महाराज की बात ही सुने, तो देखे तो ऐसा लगता है राजी महाराज के दर्शन करे और कुछ ना देखे। प्रणाम जी। संगीता दीदी, ये तो आपने सब वाणी के आधार पे ही बताया ना, ये तो प्रकरण में ही कहा गया है। यदि रोज ही वाणी को सुनेंगे तो कान सुनने लग जाएंगे, बोलेंगे तो जुबा बोलेंगे, तो इस तरह से जुबान धनी की तरफ हो जाएगी। आपने अपने जीवन में किस गुण को फिराया? क्या आपने अपने श्रवण अंग को फिराया, जो कि आप कह रहे हैं कि अब तो रोज ही सुनने की आदत पड़ गई है? तो क्या इसमें आप कैसे इसको कहेंगे कि श्रवण अंग को, मुझे जो लगा आपकी बात से कि आपने कहा रोज ही सुनने की आदत पड़ गई है, तो इसका क्या मतलब है? रोज सुबह जागते हो, फिर अपने कानों को धनी की महिमा में लगाते हैं, वाणी मंथन में लगाते हैं, तो ये आपने, मुझे लगता है कि अपने श्रवण अंग को आपने जो है फिराया है धनी की तरफ। अब इसके लिए आपने क्या मेहनत करी, उसके बारे में बताइए। शुरुआत कहाँ से करी, कैसे आपको लगा कि आपको सुनना चाहिए, और फिर धीरे धीरे कैसे क्या हुआ? हमारे हर सोमवार सत्संग होता है, तो हम सत्संग में जाते हैं, तो वहां सुनते हैं, तो ऐसे आदत पड़ गई सुनने की थोड़ी जी, सुनने की आदत पड़ गई। तो सुनने की मतलब आदत सुनना कब? अच्छा लगता है। बोलिए आप। दीदी हमारा सोमवार सत्संग होता है ना दीदी, तो हम हर सोमवार जाते हैं, अच्छा। तो वहाँ अच्छा लगता है। फिर ऐसे सुनते सुनते फिर ऐसा लगता है हर सोमवार जाए। फिर अब तो चारों तरफ राज्य की बारिश ही हो रही है ज्ञान की। हाँ सुन जी। अब असल अमल हो ना हो, लेकिन सुन तो लेते दीदी। प्रणाम जी।
अमल होए ना होए लेकिन सुन लेते हैं, आप कह रहे हैं, है ना। लेकिन सुनने का अमल तो करने लगे ना, सुनने के बाद कुछ जो राह बताई गई उस पे अमल करे ना करे, लेकिन सुनने का अमल करने लग गए आप, है ना। ये मुझे समझ में आया आपकी बात से। आपने कहा कि मैं चल पा रही हूँ या नहीं चल पा रही हूँ, लेकिन कानों को अच्छा लगता था तो सुनने लग गई हूँ, और उसको लगता है कि बार बार सुनूं, इसलिए सुनती हूँ। तो मुझे आपकी बात से सिर्फ इतना मतलब समझ में निकल के आया कि आपने सुनने को जरूर अमल में ले लिया, बाकी की भी चीजें धीरे धीरे अमल में आ जाएगी, लेकिन अभी जो आपने लिया वो सुनने को अमल में ले लिया, यानी कि अपने श्रवण अंग को धनी की वाणी में लगाया। तो संगीता दीदी ने इस तरह से बताया। तो सुंदर साथ जी अनुभव के आधार पर बताएंगे। वाणी की चौपाई तो इस प्रकरण में हर गुण के लिए है ही है, कि अपने कानों को उन्होंने भूना, कहा कि तुम क्यों नहीं धनी की तरफ लगते, अपनी आंखों को कहा धनी आके चले गए, तुमने उनका दीदार करते हुए भी उनके उस स्वरूप को नहीं पहचाना, और अपने दिल को भी उन्होंने कहा, ऐसे उन्होंने अपने हर अंग को फटकारा है। तो सुंदर साथ जी अंगों को फटकारते फटकारते वो धनी की तरफ उन्होंने अपने अंगों को लगाया, तो इस तरह से गुणों को फिराया है। और सुंदर साथ जी बताएंगे। विजया दीदी, आप अपना कोई अनुभव बताना चाहेंगी इस बारे में? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी सुनने की इच्छा आ रही है जी। बहन जी सुनना ही चाह रहे हैं जी। सुनना ही चाह रहे हैं विजया दीदी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विजया दीदी के लिए, विजया दीदी ने भले चाहे ना बोला हो, विजया दीदी की आवाज इतनी मधुर है कि वो, मैंने अक्सर देखा है जो लोग वाणी गायन करते हैं ना, वो अपनी ही वाणी में खो जाते हैं, उस वाणी के शब्दों में खोकर वो आत्मसात हो जाते हैं। तो वो अपनी वाणी पे उन्होंने, मुझे लगता है कि विजय पाई है, इतनी मीठी वाणी उनको धनी ने दी है कि वो धनी का इसके माध्यम से गायन करती हैं। ये तो वो अपना अनुभव खुद ही बताएंगी, मुझे ऐसा देखने पे लगा तो इसलिए मैंने बोल दिया। विजया दीदी की आवाज बहुत सुरीली और मीठी है और प्रेम भरी है, मैं कहना चाहिए। किसी की आवाज दर्द भरी होती है, लेकिन विजया दीदी की आवाज प्रेम भरी है। तो उस प्रेम भरी आवाज से वो धनी ने ही मोड़ा हो, चाहे विजया दीदी ना मोड़े हो, लेकिन धनी ने ही शायद उनकी आवाज पर विराजमान होकर उनको एक मीठी मधुर आवाज दी है। और मुझे लगता है कि उनकी आवाज को सुनकर हमारे दिलों में जरूर हलचल होती है, और उस पल उस घड़ी जब तक विजया दीदी गा रही होती है तो दिल धनी के साथ जुड़ जाता है। तो ये अखंड सौगात उनको मिली है। अब उन्होंने इसको कैसे फिराया है, ये तो अपना अनुभव वो अपनी जुबान से ही बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। वर्षा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, अपना अनुभव? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ऐसा ही कहूंगी कि वैसे तो प्रकरण आता ही है, ये वाणी में सभी ने पढ़ा होगा, सुंदर साथ जी ने, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के बाद भी मतलब राज्य की ये देन समझिए कि वे हमारे अंदर ये विवेक पैदा कर देते हैं कि एक तरफ तो ये चीजें हैं, एक तरफ ये संसार है, तो हमें ये समझ दे देते हैं कि हमें किसकी तरफ लगना चाहिए। जैसे अभी संगीता दीदी ने बताया कि भाई मैं सुनती हूँ, तो सुनने से भी मैं भी सुनने को ही ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वाणी चर्चा सुनती हूँ या मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, तो उससे मेरे को ये फर्क पड़ा है सुनने का। तो मुझे लगता है राज्य की बातें सुनो तो वही मेरे दिमाग में चलती रहती है फिर सारा दिन। तो मैं अब दुनिया की बातों से मैं तो परहेज करती हूँ, मुझे कोई अच्छी लगती है और मेरे सिर में दर्द करती है, तो मुझे लगता है कि मैं अपना ध्यान मतलब काफी हद तक राज्य की कृपा से राज्य ने मेरा ध्यान उधर से हटा के अपनी तरफ जोड़ा है, तो उसका मुझे तो फायदा ही फायदा है। और मेन तो वाणी ही है, राज्य की वाणी को सुनो, चिंतन करो, उसका गायन करो, जिस भी माध्यम से जुड़ सको, राज्य की वाणी से जुड़ो या जूम मीटिंग से जुड़ो, तो उसका ही प्रॉफिट होता है। वो राज्य की देन है कि वो किस तरह से अपने चरणों से जोड़े और दुनिया से हटाएं। तो मेरे को तो इसका फर्क लग रहा है, मतलब देखने में खुद। अब मुझे औरों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, ना मैं ज्यादा किसी को फोन करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। किसी का आता है तो बस थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है इसे बात करके। राज्य की बातें सुनूं, इससे तो वीडियो ही सुन लूं, कुछ वाणी पढ़ लूं इतनी देर, तो वो अच्छा है। तो श्रवण अंग राज्य की कृपा से ही फिरते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो उन्होंने अंत में निर्णय रूप में कहा कि उनके श्रवण अंग जो है धनी की मेहर से धनी की ही बातों में अब लग गए हैं,
और क्योंकि श्रवण अंग चेतन हो गए हैं तो उसके कारण बुद्धि भी, उन्होंने कहा विवेचना रूप में बुद्धि भी सक्रिय हो गई है, तो उनकी बुद्धि भी फिर गई है। मतलब फिरने का मतलब कुछ गलत, मतलब फिर जो गुणों को फिराना है, जब उनके श्रवण अंग धनी की लीला में और उनकी लीला को सुनने में लग गए तो उनकी बुद्धि में विवेक जागृत हुआ, यानी कि बुद्धि भी श्रवण अंग के साथ बुद्धि का जो अंग है वो भी उनका धनी की तरफ फिर गया है। और अब वो बुद्धि से अगर कोई बात उनके दिल में चल भी रही होती है बुद्धि में, तो वो सब क्योंकि श्रवण से उन्होंने उन धनी का ही वर्णन सुना होता है, तो बुद्धि में भी धनी का ही वर्णन चल रहा होता है पूरे दिन। तो जब तक वो उस मीटिंग में होती है तब तक तो वो श्रवण अंग उनके चेतन होते हैं, और जब उस मीटिंग से अलग हो जाती है तो श्रवण अंगों की जगह पे बुद्धि जो है वो चेतन हो जाती है और बुद्धि उनकी धनी की तरफ लग गई है। सुंदर साथ जी, 2 अंगों की फिरने का अनुभव समझ में आया है। संगीता जी ने कहा कि कान उनके धनी की लीला की तरफ ललायत रहते हैं, और वर्षा जी ने कहा उनके कान तो ललायत रहते हैं लेकिन कानों के साथ साथ उनकी बुद्धि भी उसी में ही भ्रमण करने लग गई है। तो इतना चेंज उनके अंदर आया है। सिर्फ अभी 2 गुण फिरे हैं, एक तो श्रवण और दूसरा बुद्धि, 2 अंग अभी फिरे। कोई और सुंदर साथ कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? रंजना आप बताओ कुछ, आप तो बहुत कुछ सुनते हो, बहुत कुछ करते हो, आप बताओ इसमें अनुभव। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सबसे पहले राज जी ने मेरे मन को फिराया, सबसे पहले कि मेरा मन फालतू की बातें सोचता था, तो उसकी जगह उन्होंने राज जी ने मुझे अपना हाथ दिया, मैं उनके बारे में सोचने लगी। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे माया की कोई बात आती है तो मैं राज जी से ये कहती हूँ, बस ये शर ब्रह्मांड की बात बताओगे, अपनी कोई बात नहीं बताओगे। मैं उन्हें इतने प्यार से ऐसे कहती हूँ, तो एकदम से ही रुख मुड़ जाता है। फिर उसके बाद जब बात होती है तो फिर उन्हीं की होती है, और सुनना चाहता है तो उन्हीं के बारे में सुना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया बड़ी खराब सी लगती है, और ऐसा लगता है कि नहीं बस राज्य में ही मस्त रहो। तो सबसे पहले तो राज्य ने मेरे मन को फिराया, मैंने शुरू से ही इस बात को गौर किया। जब मन फिरा तो हर चीज अपने आप ही फिरती चली गई। अब नहीं लगता मन काम में भी, लेकिन कर रहे हैं, मजबूरी है। अब नहीं मन लगता किसी की बात सुनने में भी। अब कोई बात करता भी है ना, मैं सीधा कहती हूँ शॉर्टकट बात करो, जितनी लंबी बात कर रहे हो 2 लाइनों में करनी है तो कर लो, नहीं तो जाओ, मुझे कुछ नहीं करना। दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मन फिरा सब चीजें तो अपने आप राज्य में लगने लग गई। अच्छा अच्छा जो लगता था वो राज्य में ही लगता था, बाकी तो अभी भी उन्हीं में ही लगता है। अभी भी बस हाँ माया की बात आ जाती है कभी कभी, लेकिन उससे शॉर्टकट में निपटा देते हैं। और कोई भी माया का कार्य होता है तो ये लगता है कि बस इसे इतनी आसानी से निपटाओ कि अपने मन का, अपने दिल का जो आनंद है ना वो मिस ना हो, राज्य का वीडियो आनंद कॉल बना रहे। तो वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे मैं बहुत ऐसे ही बैठी हूँ बस, चलो कोई नहीं, मैं करती हूँ। प्रणाम जी। अब प्रणाम। थोड़ा सा हाल ये है कि मन फिरने के बाद बुद्धि फिर गई, सब कुछ फिर गया। अब तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है राज्य के अलावा, राज्य अपने में ही लगाए रखते हैं। मैं कुछ कहना चाह रही थी, मेरी लय टूट गई, अगर बीच में ध्यान आया तो मैं दोबारा बोल दूंगी। प्रणाम जी। नहीं नहीं रंजना, हम ये जानना चाहेंगे कि मन को फिराने में मेहनत तुमने करी, मतलब एक होता है कि कराते तो सब राज्य हैं, ये तो हम सभी को मालूम है कि वही मेहनत करवाते हैं, लेकिन तुमने क्या दृष्टा बनकर देखा कि तुम्हारा मन फिरने में किस तरह की मेहनत तुम्हें करनी पड़ी? मुझे इस तरह की मेहनत करनी पड़ी, मेहनत भी राज्य नहीं कराई, वो तो आपने कह ही दिया कि राज्य करवाते हैं। राज्य जिन जिन से मेरा प्रेम था उनसे मुझे तोड़ते चले गए, जिन जिन से मेरा लगाव था उससे मुझे ठोकर मिलती चली गई। मतलब मेरा जिससे भी प्रेम की, मैं ये सोचती थी कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे हैं, चाहे वो बच्चे भी हैं, कोई भी है, उनसे ऐसी ऐसी बातें करवाते चले गए कि मन टूटता गया, मन टूटता गया और धनी में लगता गया। और ऐसा लगा कि एक समय पे मेरे पास कोई नहीं था सिवाय राज्य के, और उसके बाद से मैंने अपने मन को मुड़ने ही नहीं दिया।
अब हालांकि सब सब वैसा होने लग गया, सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है लाइफ में, एक क्षण ऐसा आता ही है कि सब उथल पुथल होती है, फिर नॉर्मल होता है। लेकिन मैंने अपने मन में उन लोगों को वापस जगह नहीं दी, मतलब जगह नहीं दी, बस उनके साथ रिश्ते रखे, नाते रखे, लेकिन मन में राजी रखी। और इसके लिए ना मेहनत राजी ने मेरे से बहुत कराई। मैं बहुत जैसे रोने लग जाती थी, बहुत रोती थी, डिप्रेशन में भी रही, काफी टाइम रही। लेकिन राजी मुझे हमेशा यही कहते थे, अच्छा मेरे लिए डिप्रेशन ले नहीं रही है, दुनिया के लिए डिप्रेशन ले रही है, चल अपने घूम के आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा राज्य के साथ, ना तो वाणी पढ़ने का दिल करता था, ना कुछ, बस राज्य से बात होती थी हर वक्त। ये इसमें बड़े महाराज जी का बड़ा, मतलब मेरे सदगुरु का बड़ा रोल रहा, जिन्हें मैं मानती थी उस समय में, अभी भी मानती हूँ। बड़े महाराज जी ने मुझे बहुत बल दिया, क्योंकि मैं लमसम 20-21 सालों से उनसे जुड़ी हूँ। और तब से जो उन्होंने जो जोर दिखाया ना अपना, अपने अर्धांग को जो उन्होंने खींचा, वो उस टाइम पे मेरे सदगुरु ने मेरा इतना मुझे बल दिया, इतना बल दिया कि मुझे ये दुनिया चाहिए ही नहीं थी, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं घर बार सब छोड़ने को ऐसे हो गई थी कि ठीक है बस तुम्हारा कर रही हूँ, सुन लो बस, और मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, ना किसी से बात करना, ना किसी से, मन नहीं करता था मेरा किसी से बोलने का, कोई हो जाए, बच्चे तक मुझसे बात, मैं नहीं बात करती थी उनसे। तुम्हारा काम हो रहा है ना, बस अपने काम से मतलब रखो। इतना मतलब राज्य ने मन फेर दिया था। और उस टाइम मैंने इस बात को महसूस किया कि एक धनी ही है जो इस ब्रह्मांड में हमें लेके आए, और वही प्रेम दे सकते हैं, अदर्स कोई हमें प्रेम दे नहीं सकता। ये बात मेरे पर्सनल अनुभव की है। और उसके बाद से मैंने दुनिया में प्रेम ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद राज्य ने मेरे साथ जो उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहर करी, मुझे सत्संग दिया, अपनी वाणी दी। वाणी पहले भी पढ़ते थे, लेकिन बाद में जो वाणी पढ़ने का तरीका हुआ वो चेंज हो गया। फिर मुझे सुंदर साथ दिया। सुंदर साथ भी ऐसा ऐसा जो निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम कर रहा है, मैं उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही हूँ। तो मुझे राजी ने ये बताया कि मैं इन्हीं के बीच में तुम्हें प्रेम करने आता हूँ, कभी किसी के तन में, कभी। तो इस तरह से राजी ने मुझे बहुत ही बल दिया। लेकिन सबसे पहले राजी ने मेरे मन को फेरा, श्रवण अंग नहीं फेरे उन्होंने, ना उन्होंने मेरी आंखें फेरी। दुनिया में मैं यहीं रहती थी, लेकिन बिल्कुल ऐसे राज्य में मुझे नहीं पता होता था कि मैं काम करते करते कहाँ चली जाती थी, कुछ नहीं पता चलता था मुझे। वो क्षण मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे गोल्डन मोमेंट थे। अब जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मल होता चला जा रहा है ना, काफी तो कुछ नॉर्मल हो चुका है, और ज्यादा होता चला जा रहा है, नौकरी भी आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन वो क्षण है ना, मैं अभी भी राज्य से कहती हूँ, छीन लो ये सब कुछ, क्या करना है मैंने, लेकिन मुझे वो मोमेंट मेरे लौटा दो। तो मेरा सबसे पहले मन ही फिरा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना, एक बात और पूछना चाहूंगी। मैंने अक्सर तुमसे सुना है कि तुम राजी से बात करती हो, तो बात क्या करती हो? यार दीदी, ये तो पर्सनल बात हो गई ना। पर्सनल क्या है? अभी तुम राजी से बात करती हो, लेकिन क्या बात करती हो ये तो बताओ। अब जैसे कभी राज्य से बात होती है ना प्रेम में ही, मेरी तो राज्य से लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है, छोटी छोटी बात के लिए मैं राज्य पे डिपेंड हो जाती हूँ। अब जैसे कोई बात है, नौकरी की कोई बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, और आज से 5-6 साल पहले भी मेरा यही हाल था। और मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई और कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये कहती थी राजीव मेरा ठीक है, मैं सारा कुछ मैं ही सोचूंगी, मेरे पास तो सोचने के लिए बुद्धि नहीं है, आप जानो, आपका जाने, काम करो ना करो आपकी मर्जी, मुझे नहीं पता, मुझसे जो करवाना है ना वो भी आप बल दे दो। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी मैं एक ही बात कहती थी, राजी मैं ये नहीं कहती कि आपने जो ये दिया है, मुझे मुझे पता है आपने मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए दिया, लेकिन मुझे बस बल दे दो, इतनी बात होती थी। और वैसे इश्क में ही बातें तो हम करते ही रहते हैं, राजी से प्रेम भरी बात करते हैं, प्रेम भरी गुहार करते हैं। जब कोई हर रिश्ते से ठेस मिलती है ना दीदी, तब राजी से जितनी प्रेम भरी बातें होती है ना, उसको शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। हफ्सा की वो कंडीशन धनी ने मुझे बिना हफ्सा में लाए उस कंडीशन का अनुमान लगा दिया, जब सारे अपने भी दुश्मन है, सारा संसार दुश्मन नजर आ रहा है, मतलब नजर क्या आ रहा है, वो दुश्मनी कर रहे हैं,
मतलब कर रहे हैं या राज्य उनसे ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रेम देना चाहते हैं। हफ्सा में श्री जी के साथ भी ऐसा ही था कि वो बिल्कुल एकांत में थे, वो रुदन कर रहे थे। रुदन दुनिया के लिए नहीं कर रहे थे, वो राज्य के लिए कर रहे थे। लेकिन हम रुदन दुनिया के लिए करते हैं कि ये चला गया, वो चला गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैंने पता नहीं, मैंने सच में किया तो माया के लिए, लेकिन राजी ने मेरा हाथ पकड़ा। और बात क्या होती है, बात तो मैंने शायद पहले भी बताई थी कि मैं सिलाई का काम करती थी जैसे घर पे। अब वहां तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मेरी आंखें बंद हो जाती हैं कई बार कि मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते पता नहीं राजी मेरे सामने ही पधराए होते थे, तो मैं उनसे बातचीत में लगी रहती थी, किसी भजन के थ्रू, किसी गाने के थ्रू। तो अचानक से ही मेरी आंखें बंद हो जाती थी और वो टांका वहीं की वहीं रह जाता था, पता ही नहीं कहाँ की कहाँ हम पहुंच जाते थे। और यूं नहीं कहती थी कि मैं कुछ देता, लेकिन मैं सुध बुध गवा देती थी, मुझे समझ नहीं आता था। फिर मुझे नहीं पता था, चलता था कि आधा घंटा गया या घंटा गया। ये सबके साथ ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे दीदी ने कहा कि मेरे कान बदल गए हैं या मैं दुनिया की बात नहीं सुन सकती, ऐसे ही जब राजी चितवनी में लेते हैं, चितवनी, मुझे ये चितवनी ज्यादा अच्छी लगती है जो राजी अपने आप करवा देते हैं। बैठना नहीं, प्रॉपर बैठना नहीं, कुछ करना नहीं, आंखें बंद की और राज्य के पास, मतलब राज्य के साथ विचरण कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। या तो यूं कह लो कि मैं अपने आलस को चेंज कर रही हूँ या कुछ भी। लेकिन अब थोड़ा जैसे सब कुछ ठीक होता जा रहा है ना, तो उतना समय भी नहीं होता राज्य के लिए। तो मैं अब भी राज्य से यही कहती हूँ, दे दिया सब कुछ आपने, सब कुछ सही कर दिया, लेकिन अपना सुख लिए जा रहे हो तो उसका मेरे को क्या करना है। अभी भी मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि फिर अपने में लगाए रखो मुझे। एक्चुअल में पता है क्या है, राजी तो हमसे प्रेम करते हैं, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सब जानते हैं, वाणी से भी जान गए हैं। लेकिन हम राज्य से प्रेम नहीं करते हैं। राज्य से प्रेम, हमारा प्रेम कैसे आएगा राज्य से? वो हम राज्य से कहते हैं राजी अपना इश्क दो, राजी अपना बल दो। हम राज्य से तो प्रेम और बल मांग रहे हैं जो वो हमें पहले से ही कर। लेकिन हम ये नहीं कहते कि राजी हमें भी आपसे प्रेम हो। अब अगर कोई पर्सन हमसे प्रेम कर रहा है, इस बात को मैंने महसूस किया कि हमें कोई प्रेम कर रहा है और हम उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रेम भरी बात भी करेगा तो हमें इरिटेट करती है। लेकिन हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो जरा सी अटेंशन दे रहा है, तो हमें कितना मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, इसने मेरी बात सुनी, इसने मुझे प्यार से देखा। मतलब इस चीज को मैंने इतना महसूस किया कि हाँ, वो राजी तो कर रहे हैं लेकिन हम उनसे प्रेम कर नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे मेरा रूटीन चेंज होता जा रहा है, तो मैं कहती हूँ राजी, आप, मैं आपसे प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे अपना प्रेम दो कि मैं आपसे प्रेम करूं, आप तो मुझसे करते ही हो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। साथी। तो सुंदर साथ जी, रंजना के मन को धनी ने फिराया। रंजना की बातों से मुझे ऐसा लगा, मैं हर एक की बात से कोई बात निकाल कर आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे धनी हमें दो परिस्थितियों में बसा देते हैं ना, कि परम धाम से आए भी हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं भी आए हैं। उनकी तो दोनों बातें अखंड सत्य है। अब तुम जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में तुम मान लेते हो, जब तक तुम यहाँ होते हो तो तुम मानते हो कि आए हैं। जब तुम परात्म में खो जाते हो तो तुम मानते हो कि तुम वहीं बैठे हो। ऐसे ही मुझे तो लगता है रंजना, तुमने राज्य को दो परिस्थितियों में फंसाया। जब सब कुछ ठीक नहीं था तो तुमने कहा धनी तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी माया है, तुम खुद ही संभालो। तो धनी ने सब ठीक कर दिया, तुम्हारे इस ताने पे सब ठीक कर दिया। अब जब सब ठीक कर दिया तो फिर कहती होगी फिर वहीं पे ले जाओ। तो तुम भी तो राज्य को दो तरफ से जो है फंसा रही हो, क्या कहना चाहिए, उनको दुविधा में डाल रही हो। या तो वो तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दे या फिर तुम्हें दोबारा उसी जगह पे ले आए। तो क्या करे हो राज्य तुम्हारे लिए? मैं राज्य की तरफ से मैं तो मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ मुझे उसी अवस्था में रखें, जो भी हो रहा है होने दे, मुझे क्या लेना देना है। अच्छा करना है अच्छा करे, बुरा करना है बुरा करे, जो मर्जी करे, मेरी रू अवस्था सब वही कुछ कर दे लेना वापस कि चाहती है। मैं वो कहती है माया भी सही चले और मुझे तुम्हारा आनंद भी नहीं मिले। मां। उस टाइम भी ना राज्य ने इतना दोनों चीज संभाला, मांग रही मैं है।
नहीं नहीं, मैं चीज दोनों मांग चीज रहे नहीं मांग रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मैं आपको राज्य मान के ही अपने मन की बात कहती हूँ कि मैं दोनों चीजें नहीं मांग रही हूँ। उस टाइम भी राज्य ने जो मेरी अवस्था थी इतनी बुरी थी, तो राज्य ने ही संभाला। उन्होंने एक बाल भी बांका नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। और आज भी नहीं होने दे रहे। आज भी कोई मन से मेरा बुरा करना चाहता है तो मेरा कुछ बुरा नहीं होता है। उस टाइम भी यही था और आज भी यही है। लेकिन मेरी अवस्था अब चेंज हो गई, या तो यूं कह लो कि राज्य अब कुछ और देना चाहते हैं या कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं इस बात को शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राज्य से मैं यही चाहती हूँ कि मैं उस अवस्था में रहूं कि मैं राज्य को देख रही हूँ, राज्य सब कुछ देख रहे हैं। अभी भी राज्य ने ही खेल संभाला। अभी भी रिसेंटली 2 महीने की बात है, इन दिनों में इतनी ज्यादा वो थी कि मुझे कोई काम नहीं करना माया का, ना घर पे काम करने में मन लग रहा है, ना शॉप पे काम करने में मन लग रहा है। फिर भी राज्य ने मेरी जॉब को पता है कितने, मतलब कितने एक्यूरेट तरीके से संभाला। मैं खुद हैरान हूँ इस चीज से कि राज्य आप इतनी मेहर करते हो और हम तो ऐसे, मतलब मैं अपनी अवस्था नहीं बदलने देना चाहती, या वो मुझसे कुछ और देना चाहते हैं तो मेरी पहले वाली अवस्था छुड़ा रहे हैं, बस इतनी बात है। अब आप बताओ राज्य क्या करना चाहते हैं? आप तो राज्य की जगह पे बैठे हो। नहीं, मैं तो राज्य की तरफ से उन्होंने क्वेश्चन उपजाया था तो मैंने तुमसे पूछ लिया, अब आगे मुझे कुछ नहीं उपजा रहा है बाबा। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि राज्य बस अपने में लगाए रखे, मेरे मन की स्थिति को मुड़ने ना दे। मनी स्थिति उन्हीं की भैया तरफ माया लगे। में लगाएंगे तो अपने में कैसे लगाएंगे? अपने में ना लगाएंगे लगे तो माया माया में में, नहीं कर दिया। लगाएंगे, अपने में लगा लेंगे तो माया अब में नहीं पूरा लगाएंगे। पूरा टाइम करते करते अब माया का ही कार्य कर रहे थे ना इतना टाइम। अब जो आनंद उनमें मिल रहा था वो माया में मिल ही नहीं रहा ना। चलो, बस नहीं ये मिल रहा है थोड़ा तो सा खुद सोचेंगे, वो प्रणाम वीडियो जी। तुम प्रणाम जी खुद ही सोचेंगे धनी अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में। अभी करने कराने वाले राज्य ही है तो फिर वही सोचेंगे ना। अब हरीश भाई आप हमें बताइए, तो कौन से सिर्फ गुण को फिराया धनी ने आपके, या आपने कितनी मेहनत करी अपनी कौन से गुण को फिराने में? अरे मेरी दीदी मैं प्रणाम ही करूंगा क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर की मंजिल काटनी है। तो मैं कल पहले ही आ जाऊंगा, ठीक पहले है, आ जाऊंगा पक्का। आप हरीश हरीश भाई भाई को तो पूरी देखिए। माया में है, हाँ पूरी जी, माया में है हरीश भाई। नहीं नहीं, वो भी आप देखिए हरीश भाई राज्य जी 2 मिनट के लिए भी वीडियो खोले, वीडियो इन्हीं को ही कैप्चर कर लेती है। कल देखना, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोली थी और इन्हीं को ही कैप्चर कर लिया। ऐसी करके है ना? देखिए वीडियो जी जी खोलने का फायदा हरीश भाई जी आप लोगों को बताते हैं। 2 मिनट के लिए खोलते हैं वीडियो और उन्हीं उन्हीं को ही कंप्यूटर कैप्चर कर लेता है, तो वो अखंड हो जाते हैं वीडियो में। और कोई सुंदर साथ इस प्रसंग में आगे बढ़ते हुए, और कौन सुंदर साथ बताएगा अपने बारे में? मैं नाम पढ़ती हूँ। शारदा भाभी, आप बताओगे कुछ, कौन से गुण को कैसे आपने कितनी मेहनत से फिराया? प्रणाम विनू। प्रणाम जी। तो सब सुंदर साहब के, हाँ, सब सुंदर साहब की व्यू सुन के तो मुझे लगा कि वाकई ऐसा होता है कि धनी हमें अपने में ही रमाते हैं, हम धनी में नहीं रमते, वो खुद बुलाते हैं, छाट छाट के कहते हैं ना, जैसे कि मतलब हंस होता है वो अपने हीरे को खुद पहचान करके चले जाता है। तो ऐसे धनी हमको कहाँ से कहाँ ले आए हैं भैया, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके लिए। मैं तो कुछ नहीं कह सकती मैं क्या थी और क्या बनी हुई, वही आते क्या थी मैं क्या बनी हुई, ये बात मैं ना जानू, तुमने मुझे बनाया। तो मेरे को तो लगता है वाकई वीनू मेरे साथ तो बड़ा चमत्कार ही हुआ है। आज भी धनी मेरे अंग संग है, पल पल है। और ये कैसे है, ये सब उनकी मेहर है, मेरा कुछ नहीं, मेरे पैदल कुछ नहीं है, उनकी मेहर है। जो आज मैं सुन के वाणी भी सुन रही हूँ, वाणी मंथन भी कर लेती हूँ, और प्रॉपर राज्य को हर वक्त जैसे खाती हूँ, राज्य का ध्यान, राज्य चलिए मिलके खाते हैं। इतना अच्छा लगता है उनको रिझाना, उनसे बातें करना। तो ये सब उनकी मेहर है जो अपनी ओर खींचे ले जाते हैं और माया से एकदम नाता तोड़ देते हैं। जब भी माया में भटकते हैं तब भी अपनी याद आती है, दिलाते हैं, नहीं नहीं तुम रूम मेरी हो, कहाँ माया में भटक रही हो, ये दुख का जंजाल है, वापिस आ जाओ। फिर तुम बुलाओगी, नहीं जाओ, नहीं बुलाऊंगा तो तुम खुद ही आ जाओ, खुद हम आ भी जाते हैं। ऐसे केसेस होते हैं कि हम कभी कभी बहुत दुखी रहते हैं, फिर कहते हैं हाय धनी हम क्यों चले गए हैं, पहले आपने समझाया था ना, समझते हैं। तो मेरे को लगता है ये सब राज्य की मेहर होती है, और ये राज्य की मेहर भी
मतलब टच रहने से, मतलब इल्म को या वाणी सुनने से या वाणी मंथन करने से होती है। कुछ पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब मेरा मतलब प्रयत्न यही रहता है कि पल पल राज्य का ध्यान, पल पल राज्य वाणी का मंथन, और ये सब राज्य की मेहर से हो रहा है, होगा, आगे भी होगा। हर पल मेहर होगा, माया से एकदम मतलब नाता सा टूटता जाता है। यही मेरे विचार है। सबके अच्छे अच्छे विचार सुने, मेरे को भी लगा कि वाकई ये साथ के मन में यही भावना, यही मतलब विचार आते हैं। धनी को कैसे रिझाए, धनी खुद आके रिझा रहे थे, हम धनी को कैसे रिझाते हैं? धनी खुद अपनी मम्मी को खुद पहचानते, अपनी रूहों को खुद पहचान के रिझाते हैं। उन्होंने माया में भेजा तो पहचाने कैसे नहीं? माया में आके थोड़ा छोड़ दिया उनको, सब सुख से मतलब सुख दे रहे, माया में रहकर भी सुख देते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि धनी आप कैसे हैं, कि हमें माया में भेजा भी तब भी कितना ख्याल रखते हैं आप। अपन जो माया का दुख आता है तुरंत निवारण करने के लिए पहुंच जाते हैं। कौन है तो आपकी और कोई नहीं है। तो तनवीनु मेरे को ऐसा लगता है कि धनी हर पल हर समय हमारे साथ है, मन चित बुद्ध सब से हमारे साथ रहते हैं। कानों में वाणी भी सुनते हैं, वाणी मंथन भी करते हैं, तब भी वो आने तब भी वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मेरे को नहीं लगता अगर जो भी सुंदर साथ जो भी मम्मी वाणी मंथन करके या धनी को रिझाने की कोशिश करते हैं, धनी दूर नहीं रहते। धनी एक पग तुम बढ़ाओ 10 पग तुम्हारे साथ चलते हैं। प्रणाम वीनू। प्रणाम जी। शारदा भाभी जी, आपने अपने दिल की तो पूरी बात बताई, लेकिन इसमें किसी विशेष गुण को फिराने की बात आप कैसे कहोगे? मतलब इसको कौन से आपका ऐसा गुण है जिसको धनी ने फिरा दिया कि आप पूरी ही फिर गई? ये कौन सा मेरी तो बुद्धि, कौन से गुण को फिराने के लिए कहेंगे? वीनू मैं बता रही हूँ, मेरी तो बुद्धि फिर गई है, बुद्धि मेरी फिरा दी है उन्होंने। मैं कहा मतलब डबरों में घूमती थी, शंकर पूज, महादेवी माता पूज। अभी तेरे को रिसेंटली केस बताती हूँ। हम एक होटल में स्टे किए, तो वहाँ कोई पुजारी बैठे थे, स्टैंडर्ड ताज होटल था, तो वहाँ कोई ऐसे पुजारी बैठे थे। हस्बैंड कहते चलो शारदा हाथ दिखा दो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, ये बहुत फोर्स किया। मैंने कहा लाओ दिखा देते हैं। उन्होंने दिखाया तो कहते हैं आप देवी माँ का कवच लीजिए, ये लीजिए। मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, सिंपल सी बात है, ये मैं इनको नहीं मानती। मैं जिसको मानती हूँ मैं उसी को मानती हूँ। वो खुद कहने लगे मेरे से कि तुम्हारे पर तो बहुत ही वो संकटों का वो है, लेकिन तुम पर कोई कवच है जो तुम्हारी रक्षा करता है। मैंने कहा हाँ है ना कवच। कवच तो मैं तभी तो कह रही, मैं उसको उसके अलावा दूसरे कवच को मानती पहनती ही नहीं हूँ। तो मेरे को उसकी बात भी याद आती है। अभी पिछले वीक की बात है, उनका कोई कवच है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रहा है। मैंने कहा वो कवच मेरे धनी है और कोई और कवच नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आपने कहा दुर्गा पाठ करो ये करो, मैं इसको नहीं मानती, मेरा मन नहीं मानता। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को मजबूरी कहना पड़ता। बस उतना बिहेव कर लगे। मैं कुछ नहीं, आपने मेरे हस्बैंड ने फोर्स किया, मैं दिखा दिया। बाकी ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं, जहाँ मेरी धनी है वहां सब अब सही हो जाएगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो ये बात है, धनी मेरी बुद्धि को फिरा चुके हैं। अब मेरा मन अब मेरी बुद्धि कहीं और फिर भी नहीं सकती है उनके अलावा। बस मेरी बुद्धि को फिरा दी। बिल्कुल। तो एक बुद्धि की बात आ गई शारदा भाभी जी की, कि उनकी वो कह रही है कि मेरी तो बुद्धि को ही धनी ने फिराया है, और इस तरह से फिराया है कि पूरे विचार ही बदल गए हैं। जबकि राजी को नहीं मानती थी, शारदा भाभी एक अलग फैमिली से, प्रणामी फैमिली में आई। कई वर्षों तक यहाँ उन्होंने बुआ जी के साथ, जनक बुआ जी के साथ बिताए। फिर धीरे धीरे उनको राज्य की लगन लगी, और फिरते फिरते बुद्धि फिरी। कितने वर्षों तक आपने, मेरे ख्याल से बुद्धि नहीं फिरी थी आपकी, है ना? फिर एकदम से ही बुद्धि फिरी। अगर 36 ईयर्स हो गए मेरी मैरिज को, तो समझो ये 6 वर्षों में बुद्धि हुई है। 30 वर्षों में बुद्धि नहीं फिरी थी मेरी। इधर 5-6 वर्षों में मेरी बुद्धि फिरी है। 30 वर्षों तक सिंपल जैसे मानते धनी को, जैसे और टीम देते ऐसे मानती थी। मम्मी बहुत फोर्स करती रहती थी, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे को लगता ही नहीं था। लेकिन किसी ने मतलब किसी ने ऐसा कुछ, मम्मी उधर कहती थी शायद ये करो ये करो। उनका अच्छा मैं कर लेती हूँ। आज मम्मी को याद करती हूँ, मम्मा आपने बहुत अच्छा गाइडलाइन दी थी, शायद उसमें मैं फॉलो कर लेती तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होती। बहुत मिस किया इस चीज, आपने गोल्डन चांस को बहुत मिस किया मैंने। लेकिन जो मम्मी ने मेरे को नियामत दी है बहुत बढ़िया दी है। आज भी उनका मतलब वो कहती हूँ बहुत, मम्मा आपने बहुत मेरे को अच्छी राह पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी राह पे लाके खड़ा कर दिया है जब लोग मतलब धनी के लिए लोग मतलब मैं कहती हूँ उनकी उससे शक्ति बढ़ के शक्ति किसी की है ही नहीं। उनके चरणों में ला दिया। मेरे को यही बड़ी आपने बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा उपहार दे दिया। प्रणाम मेरे। प्रणाम जी। तो
शारदा भाभी की सारी बातों को तो मैंने स्वयं देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शारदा भाभी जी ने जो गुण कहा है कि बुद्धि उनकी फिर गई, उसको फिरने में इतने वर्ष लगे, तो उसमें अगर बात आती है कि बुद्धि फिरी कैसे, जो सुंदर साहब ने प्रश्न पूछा है कि बुद्धि फिरी, तो फिरी कैसे, कैसे मेहनत करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शारदा भाभी सुनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जनक बुआ जी उनके ऊपर मेहनत किया करती थी। वो अपनी सभी बहुओं के ऊपर मेहनत करती थी। अब ये अलग बात है कि किसकी बुद्धि फिरे, किसकी नहीं फिरे, तो उनके ऊपर मेहनत की गई उनकी मदर इन लॉ के माध्यम से। और उनके घर में वाणी का, जनक बुआ जी बहुत वाणी गायन करते थे, मतलब उनको नाचने का शौक था, तो धनी के भजनों पे खूब मगन होकर नाचती थी। तो उनके प्रेम को कहीं ना कहीं देखा उन्होंने, या कैसे मतलब वाणी के संपर्क में वो धीरे धीरे आती चली गई, खुद ना सुनते हुए भी धनी उनको सुनवाते रहे, किसी ना किसी माध्यम से। वो अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जाती थी, वहां की सेवा पूजा देखती थी, या किसी भी तरह से, ये वो बेहतर बताएंगे कि उनके दिल पर चोट कैसे लगी। लेकिन मुझे लगता है कि वाणी का संग उनको धनी धीरे धीरे देते चले गए, और धीरे धीरे वो चोट जो है इस तरह से पहले नहीं लगती थी, फिर थोड़ी लगनी शुरू हुई, और फिर ज्यादा लग गई, और फिर मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। तो उनके ऊपर मुझे लगता है मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारी मदर इन लॉ थी ना, तो जब भी कुछ घर में सामान आता था, जैसे खाना बनता, चाय बनती थी, मम्मा प्रॉपर कहती शारदा भोग लगाओ। मैं लिटरली इरिटेट हो जाती थी। मैं कहती थी क्या है, हर चीज को भोग लगाओ, हर चीज को भोग लगाओ। आज मेरी स्थिति यही है, आज मेरी स्थिति यही है, मैं बिना भोग लगाए कुछ खा सकती नहीं। बच्चे कहते हैं मम्मा हर चीज में, बेटी दादी, मैं दादी से इरिटेट होती थी, लेकिन मेरे को आज अच्छा लगता है। कल को तुम इस चीज को रियलाइज करोगी। दादी कहती थी मैं इरिटेट क्या हर चीज को, आज मैं कहती मैं राज्य के बिना कुछ खा नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर, मैं कहती पहले राज्य के पास जाना चाहिए, उनकी भोग लगाने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। तो ये मतलब मम्मी कई बातें सच में कहती हूँ। राजी ने स्वयं उनको कहा कि पैसे अंगना को तुम ही जगाओ, कुछ जगा गए। बिल्कुल, इन संस्कारों से उनकी बुद्धि बदली है। मुझे ऐसा एक लाइन में कहने के लिए शब्द आ रहा है कि संस्कार बोए गए, चाहे वो शादी के बाद ही बोए गए, धीरे धीरे वो संस्कार रंग लाने लगे, और एक समय के बाद, चाहे समय ज्यादा लगा, उनकी बुद्धि फिर गई। इस तरह से उनका बुद्धि वाला जो गुण है वो धनी की तरफ मुड़ गया, और उनके अंदर धीरे धीरे संस्कार आरोपित किए गए उनकी मदर इन लॉ के माध्यम से, या मंदिर के माहौल के माध्यम से। उनको पति का संग मिला, परिणामी परिवार मिला, तो वो मंदिर में जाती थी, तो धीरे धीरे माहौल ने भी उनकी बुद्धि को धीरे धीरे फिराया, मुझे जो लगता है। तो मैं ये कहूंगी कि संस्कार जो धीरे धीरे आरोपित किए गए, उससे उनकी बुद्धि फिर गई। तो आज यहीं पर तक ही रखते हैं, और